मारो 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 मारो, ये जा रहा सरदार, ये जा रहा सरदार, सरदार को मारो, ऐसे नारे लगे। आवाजें आने लगी, इंदिरा गांधी अमर रहे, इन सरदारों को मारो, इन्होंने हमारी माँ को मारा है। ऐसे जिंदे जल रहे थे, तड़प रहे थे, पानी पानी पानी, लेकिन पानी उनको दे कौन? सरदार था वो भाग रहा था, उसके पीछे 50-60 जने लोग थे। मैंने जब दरवाजे से ऐसे देखा तो उस तेल डाल दिया, उसको आग लगा दी। वो मैंने पहला केस देखा था। बलवान खोखर ने बोला ये जो सरदार तुम छोड़ाए मैं ले आया हूँ, और मेरे फादर को मॉब के हवाले कर दिया। एंड आई हैव रेड ऑन नेम प्लेट इंस्पेक्टर एन.के. कौशिक, एंड ही गिव दैट मैच बॉक्स। उससे मेरे फादर को आग लगाई। लाशों के ऊपर हम पैर रख रख के आए, कैसे हम कॉलोनी से निकल के आए, हमारा दिल जानता है। वो भाई मेरा मेरे से बड़ा था, 18 साल का, उसको जिंदा तड़पते हुए देखा है मैंने। फिर हमने बहुत मुश्किल से तो हमने बच्चे अपने पाले, कि हमने बेलदारी भी की, लोगों के बर्तन ही मांजे, रोटी तो खानी थी बच्चों को। काम पे जाते थे बच्चे, हमारे चारपाइयों के नीचे सो जाते थे। जब काम से आते थे, जब हम अपने बच्चों को देखते थे भी हमारे बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं खाया, बहुत हमने दुख देखे। तो हमें अब कहते कि भूल जाओ 84, हम कैसे भूलेंगे। चौरासी की नाइंसाफी. This is how the survivors remember the massacre of 6 in 1984. ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। And this documentary is a testimony to the predicament of the women, the Kaurs, who continue to fight back. Darshan Kaur, Bhagi Kaur, Pappi Kaur, Nirmal Kaur, and all the surviving women, most of them widows, living in Delhi's Tilak Vihar, who have carried the weight of grief for decades, their voices rising in the relentless pursuit of justice. ये दर्शन कौर जहर खा रही है। तो आप लोगों ने क्यों किया था जहर? ये इसलिए किया था कि हमें सरकार इंसाफ दे। ये हमारी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। And it is Kaurs like Nirpreet, who took up arms to avenge the killers of her father, spent years in jail. ये जेल के अंदर है, जेल के अंदर कपड़े ऐसे नॉर्मल पहनने को कमिटेड तो नहीं, मैं अंडर ट्राई थी, And emerged as one of the fiercest witnesses, unafraid to call out the killers of her father, the government, or even her own community. 40 years later, a generation sacrificed, and still, justice remains a promise unfulfilled. हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे घरों में आके हमारे आदमियों को मारेंगे, या हमारे समझ में ये नहीं आ रहा था कि हम लोगों को क्यों मार रहे हैं ये। मेरे जेठ को खींच के ले गए बाहर, उसको तलवार मार के उसका पेट काट दिया। हम चीखे मार रहे थे, रो रहे थे, मेरी सास, मेरी नंदे वगैरह सारी हम चीखे मार मार के रोने लगे। हम उसको संभालने लगे। थोड़ी देर में गए ये ऊपर अंदर, और मेरे आदमी को बालों में से ऊपर टांड से उतार के, और मेरे आदमी के बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे, बालों में से खींच के लेके आ गए, पगड़ी उतार के। खाट होती है ना जो, वो डाल दिया मेरे आदमी के ऊपर। फिर एक रजाई डाल दी, उसके ऊपर टायर डाल दिया इन्होंने जला हुआ। मैं चीखे मार मार के रोने लगी। एक आदमी था बुजुर्ग सा जा रहा था, मैंने उसके पैर पकड़ लिए, ऐसे पैर पकड़ लिए तो वो मुझे घसीटता हुआ खींचता हुआ, मैंने कहा मेरे आदमी को छोड़ दो, मेरे आदमी को छोड़ दो।
तो 19 साल में देखो मैं विडो भी बन गई थी, 3 बच्चे भी हो गए, पर मैंने पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चे पाले हैं। लोगों के घरों में मैंने बर्तन भी मांजे हैं, मैंने बड़े मुश्किल से अपने बच्चे पाले। कोई नहीं पूछने आया कि तुम कहाँ हो, क्या हो, तुम्हारे बच्चे कैसे पल रहे हैं, क्या है। मेरे मामा को भी मार दिया, मेरे चाचे को भी मार दिया, मेरे पिताजी को आंखों के सामने ही मारा था। हमने कहा मत मारो मत मारो, हमारी एक बात नहीं सुनी उन्होंने। जो भी मिल रहा था मारने वाला ही मिल रहा था, बचाने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे जल रहे थे जैसे कोई आग के मशाल जलते हैं ना, ऐसे जिंदे जल रहे थे, तड़प रहे थे। 3 मेरे भाई और 3 मेरी बहनें 7वीं में थी। मेरी मम्मी तो अपने आदमी को और अपने बेटे को ही रोती रहती थी। बाकी बहन भाइयों को फिर मैंने संभाला, मैंने लोगों के बर्तन भी मांजे, कोठियों में काम करने जाती थी, खाने के लिए था नहीं कुछ, क्या करे। 87 में शादी होने के बाद फिर थोड़ा मैं अपने घर का भी देखती थी, इधर भी देखती थी। कुल मिला के मतलब आज तक हम दुखी हैं, सुखी नहीं है। सुख तो हमने देखा ही नहीं, हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा शायद भगवान ने। यही बचाव था हमारा कि एक दूसरे को हम देख के मतलब जिए। भाई इसके साथ हो गया तो ये भी तो जी रही है, मेरे साथ हो गया तो जी रही है। एक रो रही है तो दूसरी उसको दिलासा देती थी, बेटा मत रो, मैं भी तेरे जैसी हो गई हूँ, मेरा भी बेटा गया है, मेरा भी आदमी गया है। बस वही है ना, एक दूसरे को देख के जब जाके हमने मतलब ये जिंदगी पार करी हमने। अकेले होते तो हम भी मर जाते तड़प तड़प के कि क्या हुआ हमारे साथ। बाकी जख्म तो अभी भी ताजा है, जख्म नहीं खत्म होएंगे, जख्म नहीं भूलेंगे। जब तक जिंदे रहेंगे तब तक याद रहेंगे। औरतें डरती थी, कोर्ट में जाने के लिए भी डरती थी। मैं उनको कहती थी कि भाई तुम पहले ही मरी पड़ी हो, हम कहाँ हैं जिंदे। हम जब हमारे सब कुछ लुट गया, मर गए, आदमी मार दिए, तो तुम कहाँ हो जिंदे। तुम भी तो जाओ ना कोर्ट में, मैं तुम्हारे साथ। एक एक को घर से निकाल के कोर्ट में मैं उनके साथ जाती थी गाड़ी में। Darshan has played a vital role, not only as a witness in the case against former Congress Minister H.K.L. Bhagat, but also as an active advocate for securing jobs for the other widows, especially when they were initially being offered positions as sweepers. She protested on the streets to demand their rights, even as perpetrators continued attacking her and tried to bribe her multiple times. 85 में हमें क्वार्टर मिले थे ना वहाँ पे तिलक विहार में, और 85 में मेरे सम्मन आए थे। जैसे मेरे सम्मन आते थे ना कि आज मैं जा रही हूँ, और 2-3 सिख मतलब सरदार थे, वो आ जाते थे मेरे घर में। आप जा रहे हो बहन जी, तुसी जा रहे हो कोर्ट? मैं क्या हाँ जी वीर जी जा रही हैं मैं। तो फिर थोड़े दिनों के बाद में अटैची लेके आ गए पैसों की, 100 के नोट थे उसमें पूरे, कि आप इतना कुछ कर रहे हो, वो है ये, या पैसे ले लो, आप मत जाओ कोर्ट में, मत गवाही दो, आप पैसे ले। आज अगर मैं आज पैसा ले लेती ना, तो मैं शहीदों का जो सौदा कर लेती ना, तो ना मैं सुखी रहती ना मेरे बच्चे सुखी रहते, कभी नहीं सुखी रहते। मैंने कहा आप सिख हो के मेरे को ऐसे बोल रहे हो, एक लेडीज़ को मैं क्या डराने के लिए आए हो घर में? और मैंने कहा ऐसा है, मैं पैसा लेके भी और कोर्ट में जाऊंगी गवाही देने के लिए, और पैसा भी रख लूँगी मैं क्या, और नहीं तो मैं क्या 12 बंदे मरे मेरे, एक बंदा वापस ला के दो। मैं अपना आदमी नहीं मांग रही, मैं क्या, मेरे एक बंदे ही ला के दे दो, कुछ कोई भी ला के दे दो। मैं क्या, जो H.K.L. भगत था उनको भी गए सम्मान, वो कहता मैं था ही नहीं। मैंने एक बार ही देखा था उसको, पहली बारी, चश्मा लगाया, वो तने काला और सफ़ेद कुर्ता था, सब पजामा था। वो आया तो वो सारे जितने भी लोग थे ना मारने वाले, और पुलिस भी साथ में थी, वो नेता की तरफ भाग रहे थे, तो हम भी नेता की तरफ भागे थे, हमारे को बचाने के लिए आगे। कहने लगा बड़ों को तो तुम मारोगे, लेकिन छोटे बच्चों को भी मारो, कि ये भी सांप के बच्चे सपोले हैं, ये भी डंक मारेंगे। वहाँ पे उन्होंने क्या करा, 15-20 जने खड़े कर दिए, एक जैसे कपड़े पहना के और एक जैसा चश्मा पहना के, काला चश्मा, कोर्ट में। तो मेरे को कहने लगे कि भी आप आपने दिया है बयान, तो आप आज कोर्ट में पहचानो इसको। अब मैं ऐसे करके देखूं, मैंने कहा यार ये तो, मैं कहा सर जी, मैं कहा साहब ये तो है ही नहीं थी, ये तो नहीं है। फिर चप्पल उतार दी मैंने ऐसे, और फिर मैंने सबको हटाया, ऐसे हटाती गई तो वो बीच में था, जैसे बीच में था ना, जैसे मैंने पकड़ लिया, ऐसे मैंने पकड़ के ना उसको बस ऐसे मारने लग गई। मैं चप्पल देखूं, चप्पल कहाँ गई मेरी, चप्पल से मारूं उसको, चप्पल कहाँ गई मेरी, ऐसे मारने लग गई मैं। और बस
मैंने उसके ऐसे पकड़ लिया, कपड़े को ऐसे पकड़ लिया, वो नीचे बैठ गया। फिर मेरे को पुलिस वालों ने, लेडीज़ पुलिस ने, सब ने पकड़ लिया। फिर मेरे को पकड़ने लगा, पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं पागल सी हो गई वहाँ पे। इसने मारा, यही है, ऐसे बोलने लगी। अगर एक आध को फांसी मिल जाती ना तो भी हमें तसल्ली हो जाती कि नहीं, एक को तो मिली, किसी को तो मिली, थोड़ा बहुत तो हमें तसल्ली हो जाती कि नहीं, हमें थोड़ा बहुत इंसाफ मिल गया है। Nirpreet Kaur was a college student in 1984, studying at Delhi's Venkateshwar College. The mob attacked her home in Palam Colony, and she watched in horror as her father was burnt alive. Her own neighbors, people she had known and trusted, joined in aiding the killers. बलवान खोखो was sitting in my house and he said, सरदार जी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, इस कॉलोनी का बाल भी बांका नहीं होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रोटेक्शन ले लेंगे। सज्जन कुमार मेरा मामा, दैट टाइम वी न्यू फर्स्ट टाइम कि ये सज्जन कुमार का भांजा। She tried again and again to save her father. अभी मॉब थोड़ी दूर ही गया था और मैंने कहा डैडी दौड़ो, मॉब दूर चले गया। तो मेरे फादर ने अपनी जो आग बुझाने के लिए, साथ में ना सीवरेज पड़ा था, नाला खुदा होता, मेरे फादर साहब ने नाले में छलांग लगा दी। मॉब में से किसी ने देख लिया, कैप्टन भागमल सिंह, ही वॉज दैट टाइम ऑन ड्यूटी नेवी का, उसने मेरे फादर को रस्सियों से बांधा पोल के साथ, टेलीफोन पोल था वहाँ पास में धनराज की शॉप के पास, और सेकंड टाइम कैरोसिन ऑयल गिवन, राजकुमार वाइफ मिसेस दुआ गेम, और वो हमारे घर आती जाती थी। और मैंने उसको बोला आंटी आंटी नहा दो, एक ही कर रहे हो। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, कहती ऐस कंजर नाल इदा ही होना चाहिए, ए देखो बहुत पैसा है। और मेरे डैडी को दोबारा आग लगा दी। मेरे फादर तब तक इतने जल चुके थे और मैं बेबस थी। तब बलवान खोखर ने सरिये से मेरे फादर को मारा। मेरे फादर के तब नाक और मुंह में से खून की धारें निकलनी शुरू हो गई और वो गिर गए वहाँ। मैं जब वहाँ से हम निकले तो रास्ते में फादर की डेड बॉडी थी, तब तक जल चुकी थी, इतनी रह गई थी। मैं ना किसी को, मैंने अपने ब्रदर को भी नहीं बताया कि ये डैडी, और मैंने देखा, मैं बस ना मैं रो सकती थी ना मैं कुछ। हम एयरफोर्स स्टेशन आ गए। With the help of some Air Force officers, Nirpreet managed to rescue several families from Palam Colony. It was during one of their trips to the colony that she saw former MP Sajjan Kumar standing before the mob, inciting them to violence. एक भी सरदार बचना नहीं चाहिए। जो हिंदू सरदारों को छुपा रहे हैं उनके घरों को भी आग लगा दो। Nirpreet's relentless determination to seek justice and name the perpetrators made her a target, leading to multiple attacks. Fearing for her safety, her family eventually sent her to college in Jalandhar. जहाँ पर मुझे गुस्सा आया, मैंने फेडरेशन ज्वाइन कर ली, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन। ये जो कल्प्रिट्स थे, मैंने उनकी रैकी की हुई थी कि भाई मैंने उनको मारना ही मारना। तो 86 में आई हैव डन मैरिज with one of ASSF person whose name was रोशन लाल बैरागी एलिस गुरदेव सिंह। जेल में जाना पड़ेगा या कुछ, ये दिमाग में ये नहीं चीज़ें थी, बस ये था बदला लेना नहीं का। और उस वक्त मुझे ये था कि उसके बाद में मेरी स्मूथ लाइफ हो जाएगी, पर ये नहीं माना था कि कितनी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, ये दिमाग में नहीं था मेरे। हम 1-2 दिन रहे, उसके बाद में हम दिल्ली को मूव हो गए, क्योंकि करना था, एक्शन करना था। जो हमारे जो था उससे 1 दिन पहले हमारे बीच में से एक बंदा वो लालची हो गया। उसका रिलेटिव एक ना पंजाब पुलिस में था, उसको इन्फॉर्म कर दिया उसने, तो हमारे को उन्होंने मेरे हस्बैंड को पकड़ा दिया। न्यूज़पेपर में आ गया कि भी अरेस्ट कर लिया, रोशन लाल बैरागी को अरेस्ट कर लिया और उसकी
प्रेमिका फरार। Nirpreet soon discovered she was pregnant and fled to Punjab, going underground. After a year on the run, during Operation Black Thunder in 1988, she was arrested from the Golden Temple. ये 9 मई 1988 को स्टार्ट हुआ था एंड आई वाज अरेस्टेड ऑन 15 मई 1988। आई एम अ वाइफ ऑफ एक्स चीफ मिनिस्टर, वो नामी ग्रामी था, तो इन्वॉल्वमेंट तो कहीं ना कहीं होगी, ये तो कह नहीं सकते नहीं है। छुप के भी मैंने अपनी जान भी तो बचानी थी। और उससे पहले इन्होंने 80 जब मैं भागी उसके बाद 86 में इन्होंने मेरी मदर को अंदर कर दिया था और मेरी मदर की फ्रेंड को तिहाड़ में फेंक दिया था। तो मैं जाती तो कहाँ जाती, मेरे को दिल्ली पुलिस भी ढूंढ रही है, इवन पंजाब पुलिस भी ढूंढ रही है, जो मेरे हस्बैंड के केसेस थे उसकी इन्वॉल्वमेंट के लिए वो मुझे ढूंढ रहे हैं। तो मैंने तो कहीं ना कहीं एब्सकॉन्ड होना ही, तो छुपना ही था। और जेल में जाने के बाद में तो मेरे दिमाग में और भी ज़्यादा हो गया था कि भाई यार बदला भी नहीं लिया और अंदर भी आ गए, अब ये कैसे होगा। मैं पता नहीं कितना ये मालूम था, ये भी नहीं मालूम था कि बाहर आऊँगी भी, कोई टाडा लगी हुई थी, कभी क्या होगा। मेरी मदर भी टाडा में ही थे, कभी हमारा कब होगा। तब एक मकसद में था कि चलो पहले मम्मी को तो छुड़ाएं, कभी इस तरह किसी तरह देखते हैं क्या करना, अपना बाद में सोचेंगे कुछ करेंगे। ये भी दिमाग में चल रहा था कि अंदर बैठे किसी न किसी तरह मरवाने आए, मैंने छोड़ने नहीं। फिर 3 साल 1 महीने बाद में मेरी मदर को बेल मिली 1990 में। फिर वहाँ से जज से परमिशन आई कि भाई इन माँ बेटी को मिलने दिया जाए। जैसे मेरी मम्मी ने आवाज़ दी ना बेबी ना, एकदम कितने देर में तो बड़ा शौक रहना, तो मेरे मम्मी ने मुझे देखे जैसे रोने लगे ना। लोग देखने आए थे कि बेटी संपूर्ण कौर की बेटी है ना, देखने भी कितने बड़ा आतंकवादी है। फिर मेरा 96 में अक्विटल हुई मैं। Back in Delhi, Nirpreet reconnected with the victims of the 1984 massacre and resumed her fight for justice by assisting the Nanavati Commission, testifying against Sajjan Kumar, and locating key witnesses. Her efforts came at a great personal cost. Her mother was thrown off a terrace, leaving her with permanent leg injuries. कोई आसान नहीं है ढूंढना। आप ये मत सोचो कि भी गवाहों को ढूंढना कि बहुत ईजी ऐसे कि जाना। ये पप्पी कौर एंड पागी कौर, निर्मल को कुछ औरतें मुझे मिलना चाहती थी, मैं भी उनको ढूंढ रही थी। मैंने किसी को मैसेज भेजे ढूंढने के लिए, तो उन्होंने किसी से बात की तो कहते ना उन्होंने मिले वो उग्रवादी है। तो मैं तो एक बार कोर्ट में बोले, मैं कि मैं देशद्रोही हूँ क्योंकि मैंने इंसाफ मांगा, तुमने हमें मारा, सिस्टम को बेच दिया, सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा दी, तुम क्या, तुम देशद्रोही नहीं? अगर मैं इसमें से निकल जाती तो मैं क्यों पीछे दौड़ती कल्प्रिट्स के। मैं भी अपना बहुत अच्छा मेरा बिजनेस मैंने एक बार इस्टेब्लिश कर लिया था, मैं कर रही थी, तो मुझे क्या ज़रूरत थी दोबारा इन केसेस में फंसने की और ये करने की। क्योंकि मेरे को एक खुंदक का एक बात है कि भाई हम लोग कहते हैं कि ये देश हमारा, हम देश थे क्या, हम अगर हम इस देश के नागरिक तो हमारे साथ ये हाल होता। सोचा तो बहुत कुछ था, तो मेरे दिमाग में तो एक ही बात, मैं फादर यूज्ड टू, मैं IAS ऑफिसर बनूँ कोई, तो ये तो कुछ सोचा ही नहीं था कभी इस मुकाम में जाएंगे। ये हालात है, हाथों में गन पकड़नी पड़ेगी। हाँ, मैं दिल्ली में था 31 को, और उसी दिन सुबह से मैंने सब कुछ देखा। आई वॉज इन द कोर्ट। अब ये जो केस जिसमें सज्जन कुमार जेल में गया है 2006 में जाके रजिस्टर हुआ है, 22 साल बाद। जो नरप्रीत कौर, जगदीश कौर ये हैं, 22 साल बाद जाके केस रजिस्टर हुआ है। एंड दिस इज़, आई वुड से दिस इज़ प्राइमरली ड्यू टू नरप्रीत's effort that Sajjan Kumar is in jail today. According to official figure 2733, हमारे अकॉर्डिंग तो दिल्ली में जा रहे हैं। अब वो फैमिली जो तबाह हुई हैं उनके एक के साथ कितने लोग रिलेटेड हैं वो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इट 3000 इंजर्ड हैं, बैडली इंजर्ड हैं,
तकरीबन 50,000 प्रॉपर्टीज़ को आग लगाई, बिजनेस तबाह किए। कैसे? इट इज़ यू कैन नॉट कैलकुलेट, लॉस इज इन्यूमरेबल। मैंने आके अपने वाइफ को बोला कि हम तो उसकी मेहर है कि हम बच गए, क्योंकि मेरे घर के ऊपर भी अटैक हुआ था। आई हैड ए मिरेकलस एस्केप। हम तो बच गए ना, उनका तो कोई बचा ही नहीं। तो लेट्स स्टे बैक फॉर सम टाइम। तो हमने सोचा साल रुक जाएं, तो या साल के बाद चले जाएंगे। तो वहाँ दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। ज़्यादातर तो लोग ऐसे थे जिनके अर्निंग मेंबर मर चुके थे, सिर्फ औरतें रह गई थी, बच्चे रह गए थे। अब एक केस में बताता हूँ, 3 भाई और एक उनका बाप, 4 लोग थे घर पे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, शाहदरा में अपना घर था, चारों को मार दिया। और उसके बाद उन्होंने जो उनकी जो विडोज़ थी ना, उनको गवर्नमेंट जॉब दी। वो सब जितनी भी लेडीज़ थी सब अनपढ़ थी। अब उसको जब गवर्नमेंट जॉब मिली तो वो शी वॉज इलिटरेट, उसको स्कूल में माली की नौकरी मिली। पहले उसने नहीं की, बाद में बेचारी क्या करें। तो सारी उम्र उसने स्कूल में माली की नौकरी की है। अब वो फैमिली का स्टेटस जो 84 में था, तो अभी वो जाके 5-7 साल हुए रिटायर हुई, तब तक फैमिली का स्टेटस कहीं का कहीं पहुंच जाना था। और फैमिली का क्या हालत हो गया। मोस्ट ऑफ द FIRs जो यहाँ हुए हैं, उसमें ऐसे FIR की हालत ऐसी है कि ये कभी भी दे कैन नॉट रीच टू देयर एंड। एक्चुअली इन द ट्रायल दे विल फेल। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द केसेस एंड मोस्ट ऑफ द वीमेन जिनके केसेस गिरे हैं, ये वो लोग जाते हैं कोर्ट में कि शायद एक को तो न्याय मिलेगा। हरमिंदर कौर को 4 बार पुलिस स्टेशन में बुला के इंटेरोगेट किया, विडो को 4 बार पुलिस स्टेशन में बुला के इंटेरोगेट किया। HKL भगत को एक बार नहीं पूछा, क्वेश्चन नहीं पूछा, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। इसने 4 स्टेटमेंट दी हैं, चारों में कंट्राडिक्शन है। अभी 4 बार बेचारी पूरी औरत से आप पूछोगे तो क्या बताएगी? कंट्राडिक्शन है, केस क्लोज्ड। Just imagine an illiterate lady standing in the court, and for 1 month they have to stand in the court and recount the horror stories. And it is very easy for the big lawyers to pick up whole, and the case would fall. So they have not got justice because of our loopholes in the system. So our understanding is that major work is required in the area of legal assistance to these women actually. वो एक तो पहली तो रिहेबिलिटेशन बहुत बड़ा काम था। इनकी रिहेबिलिटेशन विच आई शुड मस्ट से इट हैज़ नॉट बीन प्रॉपर्ली डन। एवरीवन हैज़ फेल्ड। आई विल नॉट से ओनली गवर्नमेंट, इवन द कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी हैज़ फेल्ड। औरतों को उठा के ले गए, बच्चों को, लड़कियों को उठा के ले गए। ये इतना जुल्म किया इन्होंने। बैटरी होती थी, उसको ऐसे लगा के कहते जो जनानी अच्छी लगे वो उठा लो। एक और थी, आपको बताती हूँ मैं, त्रिलोकपुरी वाले मैटर में उसके थोड़े दिन शादी को हुए थे और उसकी कंडीशन ऐसी थी, जब आर्मी वाले उसको लेके आए कि उससे चला भी नहीं जाता था। पद्मी कौर एक विडो, उससे क्या ने ये बयान दिया, मिश्रा कमीशन ने क्या किया कि उसकी बेटी की शादी थी, अब माइनर बेटी थी 14 साल की, 15 साल की। उस लड़की का बाप, उसका दादा, उसका नाना, उसका भाई, उसका मामा, उसका मसड़, उसका फुफ्फड़, उसका 9 लोगों को मारा, 9 को मारा। और वो ब्याह वाली लड़की से उसको उठा के ले गए। 3 दिन के बाद वो लड़की वापस आई और आधी पागल। अब ये देखो, जस्टिस मिश्रा अपनी रिपोर्ट में ये लिख रहा है, और उसके बाद ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा। अरे उसने नाम लिए हैं, ब्रह्मानंद गुप्ता और दूसरे सब लोगों के नाम लिखे हैं उसने। जो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज था वो मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा, उसके बाद चीफ जस्टिस बना सुप्रीम कोर्ट का। क्या उसकी ड्यूटी नहीं बनती थी? बुला के पूछो, रजिस्टर केस क्यों नहीं किया? रेप का किसी ने नहीं दर्ज करवाया। क्योंकि सारे ये कहते हैं कि भी हमारी लड़कियों की भी बदनामी होगी, आगे कौन शादी करेगा लड़कियों के साथ। फिर औरतें भी शर्म के मारे चुप कर गई। दूसरी औरतों ने बताया
अब लॉ में दूसरी औरत का तो चल नहीं सकता, जब खुद कहे तो वही कहे ना। तो लोग पुलिस से ये लड़कियों को उठा के ले गए, और एक वहाँ पे हवलदार था जुक्ति राम, 3 नवंबर की बात है, 3 के 4 नवंबर की, वो जीप मांगी डीसीपीसी के, मैंने वो लड़कियों को बचा के लेके आना है। डीसीपी ने जीप देने से मना कर दिया, कहता जीप की सेफ्टी नहीं है, वो लोग जीप को जला देंगे। साथ में खड़े थे मीडिया वाले कहा दी वो लड़कियों को बचाने के लिए जा रहा है, कहता अच्छा जीप ले जाओ, मगर अगर जीप डैमेज हुई ना तो आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। बल्कि जीप का, लड़कियों का नहीं। वो 30 लड़कियों को चिल्ला गांव से बचा के लेके आके उसने यहाँ पे छोड़ा। CFD reports, Citizen for Democracy, the Manushi reports of and the third PUDR report, all 3 reports have mentioned the rape, okay, but not to that extent. 7 cases of rape from Trilokpuri were officially reported by JP Narayan Hospital in Delhi. At that time, this awareness कि इनका क्या होगा अगर इनकी बदनामी हो जाएगी, so that shame, okay, and there was nobody to help them. PUDR has got access to the handwritten complaints, affidavits and FIR, and in that complaint if you see the handwritten complaints हैं उसमें भी mention है, but in the affidavit and in FIR you will not find that mention. So it was purposefully, I will say, it might be a conscious decision also that अगर इनके, because at that time 84 हमारी सोचने का ढंग, women empowerment का सोचने का ढंग अलग था, तो it can happen that it was not brought out purposefully. My name is Sanam Sutirat Wazir. I am the author of The Cause of 1984. There are many causes of 1984, and that is why I think it was important to tell that what happened with the cause. You know, the one emotion that I think was common with all the families that I've met, and I want to say this line in Punjabi. I remember Lakshmi auntie telling me कि काश मेरे नाल आके कोई एक बारी बह जांदा, एक बारी मेरा हाथ फड़ के कोई ये कह दिंदा कि असी तुहाडे नाल आ। And in the 40 years that never happened. Nobody came forward. It all became it was a political football. But they've also been intimidated, attacked, harassed, just because they were demanding accountability and justice. So the trauma stayed back, and then we've only spoken about this terrible word called compensation, right? And we've never spoken about reparation. We've never spoken about reconciliation. They don't want to forgive anyone. They don't want to forget it. What they are looking for is closure. And that closure comes with the acknowledgement. We are in the 40th year, and maybe in next few years, many of these women will not be around, to talk about what happened with them.